नमस्कार साथियों। आज आपका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट का तीसरा पेपर हुआ। पेपर के स्तर के बारे में आप इस वीडियो को देख के पेपर के स्तर के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का पेपर आपको कैसा लगा। पेपर की एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। पहली बात तो यह है कि हमने जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। पहली टेस्ट सीरीज आपकी जो है थर्ड पेपर के लिए है, जो सभी के लिए समान है, लगभग 8,000 लोगों से जुड़े हुए हैं। उसकी फीस 500 रुपये में आपको 28 पेपर मिलेंगे। लेकिन यदि आप टेस्ट रैंकिंग के बिना हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 350 रुपये में 28 पेपर मिलेंगे। 28 पेपर में प्रत्येक में जो है वो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 28 पेपर्स में 20 जो प्रश्न पत्र हैं वो आपके यूनिट बेस हैं। 8 प्रश्न पत्र आपको कंप्लीट सिलेबस पे मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस वाले प्रश्न पत्र टेस्ट सीरीज आपको लास्ट में मिलेंगी और यूनिट वाइज टेस्ट पहले मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, या तो थर्ड पेपर की या फिर जो है आप जो हिस्ट्री वैकल्पिक विषय की, तो आप नीचे जो फूटर में नंबर दे रखे हैं हमने 95 88 27 11 32, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको उचित रेस्पॉन्स मिलेगा। साथ ही साथियों मैं आपको ये और बता दूं कि यदि आप अपनी पढ़ाई को अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आपके पढ़ाई का स्तर का पता रहे। अब शुरू करते हैं आज जो पेपर हुआ आपका टेस्ट सीरीज नंबर 3 की आंसर की के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी या भैंस? तो यहाँ पे देखिए ये चारों पशु जो हैं वो उनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इसका रेफरेंस जो है हमने केसरी श्रीवास्तव से उठाया है। ऋग्वेद कालीन आर्यों का पशुपालन एक प्रमुख उद्यम था तथा पशुधन की वृद्धि के लिए पशुओं से देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। गाय का सर्वाधिक महत्व था। उसकी गणना आर्थिक रूप से की जाती थी। गायों के लेन देन की वस्तुएं समझे जाते थे और दूध, मांस एवं खाल के लिए पशु भी पालते थे। ऋग्वेद में भैंस को गोवाल कहा जाता था। एक बार आईएएस में प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से गोवाल क्या है? तो यहाँ पे जो हमारी टेस्ट सीरीज की विशेषता है कि यहाँ पे मूल प्रश्न से के बजाय उसका जो एनालिसिस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मूल प्रश्न में तो आपको एक ही प्रश्न मिलेगा, लेकिन उसके एनालिसिस में उसके समांतर जितने भी प्रश्न हैं वो सारे उस एनालिसिस में हम शामिल कर देते हैं, ताकि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको छोड़े नहीं। तो ये पहला प्रश्न आपका हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये जो एनालिसिस की कंप्लीट पीडीएफ तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो पीडीएफ पे मिल ही जाएगी। इसलिए मैं इस वीडियो में केवल आपको आंसर बताऊंगा, व्याख्या आपको खुद को वहाँ पे मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसकी पीडीएफ जो है उसके रूप में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? तो यहाँ पे अग्नि आएगा। ऋग्वेदिक बृहदारण्य उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? अजातशत्रु काशी के राजा थे और अजातशत्रु यहाँ के अनेक ब्राह्मण भी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आते थे। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति समर्पित है? तो वरुण देवता है, जो नियामक देवता है, दिन रात का कर्ता धर्ता है, आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता है। तो ये जो वरुण देवता है, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा, ऋग्वेद को जेद अवस्था में भी इसका उल्लेख है, तो ये जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपके बीबी लाल जो हैं वो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इनाम गांव भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव जो है वो आपका महाराष्ट्र में है और 1600 ईस्वी के दौरान महाराष्ट्र में कई मानव बस्तियां प्रकाश में आई, उन्हीं में से एक आपका इनाम गांव है।
सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो ये वशिष्ठ ऋषि जो थे वो आपके 10 राजाओं के युद्धों में भरतों का। अब इसका जो उससे समांतर जो भी प्रश्न बनते हैं वो आप व्याख्या में देख लीजिए। और हमने जो स्रोत उठाए हैं वो किसी भी टेक्स्ट बुक के एजिट उठाए हैं, हमारे मन से कोई प्रश्न नहीं है। और प्रश्नों का सिलेक्शन चयन ऐसे प्रश्नों का चयन किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण आपके यजुर्वेद से संबंधित है। और ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमुख लक्ष्य पवित्र ग्रंथों या धर्मानुष्ठान की व्याख्या करना है। अब प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ के कौन कौन से संबंधित वेद हैं वो हमने नीचे यहाँ पे दे दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो वो साकल संहिता की है। उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? तो अश्वपति जो है वो केकई राज्य का शासक था। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया था? वो तो बृहदारण्य जो उपनिषद है वो गद्य में लिखा गया था, बाकी पद्य में है। साथियों, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आना पड़ेगा, आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि टेस्ट सीरीज जो हिस्ट्री और जो थर्ड पेपर की है वो लाजवाब है। उसमें एक बहुत बड़ी टीम ने लगभग 10-12 जो लेक्चर्स हैं उनने मिलके ये पेपर बनाया है, तो बहुत अच्छा है। आपको निश्चित रूप से हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। 13वां प्रश्न है, उद्दालक आरुणि और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो आपका ये छंदोग्य उपनिषद में ये सारा उल्लेख वर्णन है। अविवाहित कन्या के पुत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो अविवाहित पुत्री का जो पुत्र होता था उसको कानीन कहा जाता था। यहाँ पे कुछ और पुत्रों का वर्णन है, जैसे कानीन पुत्र पिता के घर रहने वाली कन्या से किसी गुप्त पुरुष के शारीरिक संपर्क द्वारा उत्पन्न होता था। बाद में जिस पुरुष से कन्या का विवाह होता था उसी को उसका पिता माना जाता था। कुछ गूढ़ज पुत्रों का इतिहास में उल्लेख है। वे ऐसे पुत्र होते थे जिनके पिता के विषय में कोई जानकारी ही नहीं होती थी। और पार्श्व पुत्र ऐसे होते थे जिसमें यदि कोई ब्राह्मण पुरुष शूद्र स्त्री से संयोग करे और उससे उत्पन्न कोई पुत्र होता था तो उसको पार्श्व पुत्र कहा जाता था। तो प्रत्येक जो गूढ़ज पुत्र, पार्श्व पुत्र और कानीन पुत्र कई परीक्षाओं में अलग अलग रूपों में इस प्रश्न को पूछा गया है। इंद्रिय महाभिषेक का वर्णन दिया गया है। इंद्रिय महाभिषेक का वर्णन है ऋग्वेद में। शूलगांव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? शूलगांव यज्ञ रुद्र के लिए किया जाता था। निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? तो आपके जो हैं वराह और नरसिंह जो हैं वो प्रजापति के रूप में उल्लेखित हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में प्रमुखतः किस एक में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है? तो आपका शूल सूत्र जो हैं उसमें यज्ञ वेदियों कैसे बनाई जाएं, उसकी क्या नाप होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बनता है? तो यदुजन का जो संबंध बनता है, युग्म बनता है, वो तुर्वस से बनता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ है? तो देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख जो है वो छंदोग्य उपनिषद में है। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ज्ञात हैं? तो ये लगध मुनि जो हैं वो अपने वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ज्ञात हैं। और इसका जो भी व्याख्या है वो आप नीचे देख लीजिए। वेद त्रयी में अंतर्गत वेद त्रयी में कौन शामिल है? तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। यजुर्वेद इसमें शामिल ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। इसमें जो है अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये कालांतर का है। और अथर्ववेद में जादू, टोने, टोटके इत्यादि के बारे में जो है उल्लेख किया गया है, इसलिए इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है।
वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन कहलाता था? तो वैदिक काल में ग्राम मुखिया ग्रामणी कहलाता था। अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? तो ऋग्वेद में इसके उल्लेख किया गया है। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भारोपीय भाषा परिवार की ग्रीक भाषा प्राचीनतम भाषा है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में कौन अवेस्ता के देवता अहुरुमज्जा से सादृश्य रखता है? तो आपका वरुण जो है, वरुण वैदिक देवता वरुण अवेस्ता के देवता अहुरुमज्जा के लगभग समानता दर्शाता है। राजसूर्य से संबंधित अनुष्ठान का वर्णन किस में है? तो यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है और यजुर्वेद में ही आपका राजसूर्य यज्ञ का उल्लेख है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक जो लोकप्रिय छंद है वो गायत्री छंद है। बृहदारण्य उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? तो यहाँ पे आपकी गार्गी जो है उसका उल्लेख हुआ है और उसमें मैं आपको बता दूं कि बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार विदेह के महाराज जनक ने एक बार यज्ञ किया। उसमें बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे। जनक ने उसकी विद्वता परखना चाहा। उन्होंने 1000 गायें खड़ी कर दी और प्रत्येक गाय की दोनों सींगों में 10-10 स्वर्ण पाद बांध दिए और उपस्थित ब्राह्मणों से कहा कि आप में से जो भी श्रेष्ठ विद्वान हो वह उन गायों को हाँक के ले जा सकता है। महान दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य से उन्हें हाँक ले जाने को कहा। इस पर दूसरे ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुए और याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने लगे, परंतु याज्ञवल्क्य ने उसको निरुत्तर कर दिया। उसने प्रश्न करने वालों में विदुषी गार्गी वाचकायनी भी थी। वह सभा से उठ खड़ी हुई और याज्ञवल्क्य से दार्शनिक विवाद करने लगी। अतः उत्तर यही सही होगा, गार्गी। उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक क्या कहलाते थे? तो प्राच्य देश के शासक जो हैं वो सम्राट कहलाते थे। यहाँ पे कौन सी दिशा के शासक को क्या कहा जाता था वो यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उत्तर वैदिक काल में ऐतरेय ब्राह्मण में पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और मध्य देश 5 प्रकार के शासकों के लिए क्रमशः देख पूर्वी जो सम्राट थे पूर्व दिशा के उनको सम्राट कहा जाता था। पश्चिम के शासकों को स्वराट, उत्तर के शासकों को विराट, दक्षिण के शासकों को भोज और मध्य देश के शासकों को राजन कहा जाता था। एकराट तथा सार्वभौम शब्द चारों दिशाओं को जीतने वालों के लिए सुरक्षित रखा गया है। किस स्तर पर काले और लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी या पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो वो है आपका अंतरंजी खेड़ा। ऋग्वेद में किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था दिखाई देती है? तो ये संवाद सूक्त जो है भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र संवाद सूक्त में मिलते हैं, जबकि पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है उसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट के प्रयोगकार सही उत्तर का चयन कीजिए। पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद का एक अध्याय है। ईशोन उपनिषद जो है यजुर्वेद का एक अध्याय है। गोपत एक ब्राह्मण है और वेदांग जो है वो यास्क का निरुक्त है। इसके अलावा 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो कि ब्राह्मण वर्ग से बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया गया था? तो व्रात्य सोम यज्ञ जो है वो ब्राह्मण वर्ग से बाहर निकले व्यक्तियों को वापस ब्राह्मण धर्म में लेने के लिए किया जाता था। ब्राह्मण वर्ग के बाहर के लोग व्रात्य कहलाते थे। इन्हें ब्राह्मण वर्ग में प्रविष्ट कराने के लिए व्रात्य सोम यज्ञ किया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ में सोमरस पिया जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक व उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना होता था। पांचरात्र वैष्णव धर्म का प्रधान मत था। इस मत का विकास लगभग 3री सदी में हुआ और पांचरात्र के मुख्य उपासक नारायण विष्णु थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऋग्वेद जो है वो आपका सांख्यायन ब्राह्मण जुड़ेगा। सामवेद जो है वो आपका
तांडमान ब्राह्मण से जुड़ेगा। यजुर्वेद जो है वो आपका शतपथ ब्राह्मण से जुड़ेगा और अथर्ववेद जो है वो आपका गोपथ ब्राह्मण से जुड़ेगा। तो ये इसके नीचे उसका उल्लेख दिया गया है। किस उपनिषद में देव के पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख हुआ है? तो वो छंदोग्य उपनिषद आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? तो वो आपका कर्षापण है, क्योंकि वैदिक साहित्य में निष्क है, हिरण्यपिंड है, शतमान का उल्लेख तो यहाँ पे होता है। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की अलग अलग इकाइयाँ थी और साधारणतः लेन देन का माध्यम जो है वो गाय एवं निष्क को बनाया जाता था। हिरण्यपिंड एक प्रकार का कर था और शतमान संभवतः चांदी की मुद्रा थी। कर्षापण का उल्लेख सर्वप्रथम सूत्र साहित्य यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख मिलता है। जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? तो त्रिश्लाका पुरुषचर्यम जो चरित्र जो है उसका परिशिष्ट पर्वन एक परिशिष्ट है। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसको बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? तो वो आपकी जो हारीति थी उसका परिवर्तन हो गया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार हारीति का बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। साहाजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की शासनस्थ आकृतियां हैं? ब्रह्मा और इंद्र की आकृतियां हैं। बौद्ध मत में पातिमोक्ष क्या अभिप्राय है? बौद्ध मत में पातिमोक्ष जो है वो आपके संघ के नियम है। महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? तो वो आपके शूद्रमन हैं। देखिए, आपको कंप्लीट यदि वीडियो एनालिसिस आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद में आप मैसेज कर सकते हैं इसकी पीडीएफ के लिए। पूरे प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको कंप्लीट टेस्ट चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें या फिर मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? माध्यमिका और योगाचार से संबंध है। 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे और साथ में ही 24 टोटल तीर्थंकर हुए हैं। उन तीर्थंकरों को सारा मैंने इस स्क्रीन पे आपको दे दिया है। आपको कोई से भी तीर्थंकर के बारे में पूछे तो आप उसका आंसर देने में सक्षम हैं। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा उसे स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र है, उसमें स्तूप व चैत्य निर्माण के निर्देश और इसके अवशेषों को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। कुंडग्राम जहाँ महावीर का जन्म हुआ आधुनिक नाम क्या है? तो कुंडग्राम का आधुनिक नाम